क्यों फोन किया? अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। मुबारक। सुना है तुमने वर्दा से शादी कर ली। सही सुना तो तुम तैयार बैठे हुए थे कि मैं उसको तलाक दूं और तुम उससे शादी कर लो। हाँ? निकाह करना कोई गुनाह नहीं है, इज्जत से अपनाया मैंने उसे। तुम्हारी तरह ताल्लुकात नहीं बढ़ाता। हाँ, इतने ही तो पारसा हो तुम। कब से मेरी बीवी पे नजर रखी हुई थी तुमने? इसी इंतजार में थे ना कि जैसे ही मैं उसको तलाक दूं तुम उससे शादी कर लो। इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। मुझे और वर्दा को जानने के बावजूद ऐसी सोच है तुम्हारी। गलत नहीं सोचता मैं, और देखो मेरी सोच को कितनी जल्दी हकीकत में बदल दिया तुमने। हारिस, वर्दा के बारे में कुछ मत कहना। तुम अच्छी तरह जानते हो उसने तुम्हारे साथ निभाने की पूरी कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। हाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने इस साथ को तोड़वाने में कितनी कोशिश की। तुमने मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए फोन किया? मैंने सोचा अपने अजीज दोस्त को मुबारकबाद तो दे दूं। दोस्ती रहने ही कहां दी तुमने? तो तुम क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारे पास आता, तुम्हें गले लगाता और कहता वाह मेरे दोस्त, क्या अजीम काम किया तुमने मेरी बीवी से शादी करके, मेरी बीवी पर नजर रख के। हाँ, ये चाहते थे तुम? जस्ट शट अप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी नहीं आई? उन्हें कुछ जरूरी काम था, वो नहीं आ सकी। चलें, कोई बात। आए आप। आइए। वैसे शलवार कमीज आप पे काफी सूट कर रहा है। शुक्रिया। वो तैयार हो गई? ये कैसा सवाल है? क्यों पूछा? यूं ही। वैसे वर्दा थोड़ी सी चुप चुप है, क्या कोई बात हुई है? उसे लगता है हम दोनों का एक होना दूसरों को शक में डाल रहा है। बेवकूफ लड़की, पता नहीं क्या वहम पाले हुए हैं, अपनी खुशियां बर्बाद कर रही है। तुमने समझाया नहीं उसे? जब आपका प्यार उसे समझा नहीं सकता तो मैं बेचारी क्या करूं? चलो कोई नहीं, मोहब्बत अपनी जगह खुद बना लेती है। यहाँ तक ले आइए, आगे भी ले जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए आइए, आप बैठे, मैं वर्दा को बुला कर लाती हूँ। और अम्मी किचन में है, लेकिन उन्हें मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊं। खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी, आ रही हूँ। अरे वाह, मेरी बहन तो शादी के बाद और भी प्यारी हो गई। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ऐसा क्यों नहीं लगता? और अगर ऐसा नहीं भी लगता तो आप अपने मियाँ से जाके पूछ लें, जो बाहर आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ, मैं अम्मी के पास किचन में जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी नहीं आई? नहीं, उन्हें कहीं जाना पड़ गया था। मैं तो सोच रहा था मैं भी ना आऊँ, आंटी को फोन करके मना कर दूं। अम्मी ने कहा बुरा लगेगा। तो आप इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी को बुरा लगेगा? तुम रुकना चाहती थी ना यहाँ, मैंने सोचा क्या फायदा, तुम समझोगी लेने आ गया। आप फिर एक ही बात पकड़ के बैठ गए। तुम भी तो एक ही बात पकड़ के बैठ गई। कौन सी बात? यही कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ और ये कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो।
मेरी मोहब्बत की और बात थी। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। शौहर तो मैं भी हूं तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ मजबूरी और जरूरत के भी होते हैं। और आपने मुझसे किस मजबूरी के तहत शादी की है? तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। तुम खाने के बीच में मेज से उठ क्यों गई? आपको ईमन से वो बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने पूछा, मैंने बता दिया। पर मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का मजाक बन जाए। मजाक? सब मजाक बनाने वाली क्या बात है? और फिर हेमंत कौन सी गैर है, अपनी है। मगर आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे इस ताल्लुक को महसूस करे? हमारे इस ताल्लुक को तुमने महसूस नहीं किया, कोई और क्या करेगा? मैं वो बात नहीं कर रही। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते क्या उसामा? यही कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। और कैसे कबूल करते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये खिंचाव, ये बताता है कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। अच्छा, तो क्या आप उसे भूल गए? किसे? वही जिससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि तुम उसे जेलस हो गई हो? मैं जेलस क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारा शौहर उससे मोहब्बत करता है। आपकी मर्जी, आपको जिससे मोहब्बत करनी है आप करते रहे, मुझे क्या? ठीक कह रही हो। तुम्हें क्या? गाड़ी क्यों रोकते? हाथ लाओ। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? आपने सड़क के बीच में गाड़ी रोक दी, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज चलें अभी घर। आप मुझे गजरे नहीं पहनाएंगे? खुद पहन लो। क्यों? क्या मियाँ अपनी बीवी को गजरे नहीं पहना सकता? कोई गुनाह है क्या? पहना दे प्लीज। मेरे हाथ से पहनना गवारा होगा तुम्हें? फ्रेंड्स, हम तो पहले ही दोस्त हैं। वो वाली दोस्ती नहीं, वो वाली दोस्ती जो एक मियां बीवी के दरमियान होती। मगर मुझे तो हमारी पुरानी दोस्ती पसंद है। चलो वही सही, हाथ तो थाम लो।
बेचारा कब से मुंतजिर है तुम्हें। आई एम सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, मैं बंद कर देती हूँ। इट्स ओके, अब तो कर दी। बताओ क्या सजा दी जाए तो? जो चाहे। यहाँ आओ मेरे पास। यहाँ बैठो। तैयार हो हर सजा के लिए? आजमा ले। आज से तुम्हारी हर आजमाइश खत्म। मैं कोई वादा या दावा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और खुद खुश रहेंगे? मैं क्यों नहीं खुश रहूंगा? बुला पाएंगे उसे? किसे? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे। उसे कैसे भूल सकता हूं मैं देख रहा हूं तुम कुछ बहुत हसद करने लग गई हो उससे। मैं क्यों हसद करूंगी किसी से भी? अरे बैठो बैठो बैठो, अच्छा लग रहा है। अब आप उठ जाएं, अम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी, बहुत देर हो गई है। कुछ नहीं सोचेंगे वो, उनके बारे में तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ऐसे आंटी कितनी अच्छी है ना। और अम्मी का बेटा? वो बस ठीक है। ऐसे नहीं कहते, शौहर के बारे में ऐसी बातें करने से गुनाह मिलता है। तो फिर क्या कहूँ? यही कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे उससे मोहब्बत है, ऐसा कुछ कहो। बिला वजह मैं तो ऐसा नहीं कह रही। क्यों, तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे? भला अब एक दिन में कैसे मोहब्बत हो सकती है? मुझे तो हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अगर तुम मुझे अब अम्मी कह के पुकारो तो मुझे बहुत खुशी है। जी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, तुम जब से इस घर में आई हो ना, इस घर में एक रोशनी सी आई। उसामा का इंतखाब बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि उसामा ने बहुत अच्छा किया तुम्हें अपनाया। ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने मुझ जैसे। क्या मतलब मुझ जैसे? खबरदार जो तुमने मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी कुछ कहा। मेरे बेटे उसामा की दुल्हन मेरी बहू कोई आम सी लड़की थोड़ी हो सकती है। भाई मेरा बेटा भी तो इतना खास है, इतना मुनफरिद, सबसे अलग।
है ना? आप बहुत प्यार करती है ना उसामा से। लेकिन मैं उससे प्यार इसलिए नहीं करती कि वो मेरा बेटा है। मैं उससे प्यार इसलिए करती हूँ कि वो मोहब्बत के काबिल है। क्यों? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा से ही सबके लिए बहुत अच्छे। हाँ, देखो अभी तक तो तुमने उसे दूर से देखा ना, अब जब साथ रहोगी तो उसकी आदत और अतवार, उसकी शख्सियत की खूबसूरती तुम्हें खुद नजर आ जाए। देखो, हम जब किसी खूबसूरत इमारत को देखते हैं ना तो बिला वजह मुतासर हो जाते है ना, लेकिन जब हम उस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी अंदर की जो खूबसूरती होती है, उसकी सजावट होती है, वो हमारा दिल खुद ही खींच लेती है। जाओ बेटा, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, तुम जाओ, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। मैं भी आपके साथ नाश्ता बनाऊंगी। खबरदार, जो तुमने किचन में एक काम को भी हाथ लगाया हो। क्या मैं अपनी प्यारी सी बहू के चंद दिन भी नाज नखरे नहीं उठा सकती? चलो जाओ, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। आई एम सॉरी, आपके कपड़े निकालना तो मैं भूल ही गई थी। खैर, ये जरूरी भी नहीं है कि तुम मेरे सारे काम करो। वो तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं, इसलिए। क्यों जरूरी नहीं है? अच्छा, ये देखें, आपके लिए निकल। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मर्दा, एक बात पूछूं? जी। तुम इतनी अफसरदा क्यों? सुरदा तो नहीं हूँ। खुश भी नहीं हो? जब किसी अच्छे इंसान का साथ मिल जाए ना तो अंदर की सारी अफसरदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। यकीनन आपका साथ मुझे एहसास से जरूर निकाल देगा। शायद। आपको शायद बुरा लगा, शायद आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, ये मेरा अपना फैसला था और मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊंगा। अच्छा, अब आप कपड़े चेंज करके जल्दी बाहर आ जाए, अम्मी काफी देर से इंतजार कर रही हैं आपका। अम्मी? क्यों? अब आपकी अम्मी मेरी अम्मी नहीं बन गई है। अम्मी? उसामा, बेटा जल्दी करो, 4 तो बज गए, देर हो जाएगी। बेफिक्र रहे अम्मी, लेके जा रहा हूँ। याद है मुझे, वापस भी ले आऊँ। वापस तो लाना पड़ेगा, इसलिए कि अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी, और इस सिलसिले में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं। ये अच्छा है, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। जाहिर है, मेरे पास एक बेटी की कमी थी, वो वर्दा ने पूरी कर दी, तो पार्टी बदलना तो बनती है ना। बेटा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी आपका साथ बहुत पसंद है। लो जी, मुझे तो भूल ही गए। ये डायलॉग तुम्हें मुझे नहीं बोलना चाहिए था वैसे। अच्छा, बोल देगी तुम्हें भी, वक्त तो आने दो। अम्मी, और कौन सा वक्त आएगा? आ गया ना वक्त। अच्छा, बेकरार क्यों हो रहे हो? देखो, वर्दा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि इससे भी अब तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगे। अच्छा, बस बहुत हो गया, जल्दी जाओ, देर हो रही है। चलो जाओ बेटा। आपको याद है मेरे पहले वलीमे पर भी आप मुझे इसी तरह पार्लर ड्रॉप करने जा रहे थे, जबकि जिम्मेदारी मैं हारिस की थी, पर जिम्मेदारी आप उठा रहे थे। और हारिस की जिम्मेदारियां पूरी करते करते ये वक्त आ गया कि मैं पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी बन गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी? तो क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? मैं जानती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हारिस की हर जिम्मेदारी को तो आप फर्ज समझ के उठाते थे। वर्दा, तुमने क्या जिम्मेदारी की रट लगाई थी? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।
मैं भी तो ऐसी बातें शुरू कर देती हूँ। तुम सब भूल क्यों नहीं जाती? आप भूल चुके हैं। हाँ, सब भूल चुका हूँ मैं। मुझे सिर्फ ये याद है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुम्हारे माजी में क्या था मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। कोशिश करूंगी मैं भी सब भुलाने की, और कोशिश करूंगी कि आपको आइंदा कोई शिकायत का मौका ना दूं। क्यों फोन किया तुमने? सोचा वर्दा का हाल पूछ लूं कैसी है। वर्दा की खैरियत? तुम मेरी बीवी का इतना ख्याल रखते थे, मैंने सोचा मैं भी फोन करके उसका हाल चाल पूछ लूं। हाँ, शट अप हारिस, हद से बढ़ रहे हो तुम। ओ क्यों, बुरा लगा तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता था जब तुम सारे काम छोड़कर भागकर इसके काम करने के लिए आते थे। हाँ? क्योंकि तुम मुझे मजबूर करते थे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अपनी बीवी का ख्याल खुद रख सकता हूँ। और तुम्हें क्या मजबूरी थी जब दुनिया के सारे काम छोड़ के वर्दा के काम करने चले आते थे? अब सोचता हूं तो एक एक बात याद आती है मुझे। अक्ल का अंधा था मैं, तुम्हारी नीयत के फतूर को पहचान ही नहीं सका। बंदा एतमाद करता था तुम्हें। तुम तो आस्तीन के सांप निकले। समझता क्या है ये अपने आप को? कौन क्या समझता है हारिस? उसामा और कौन? वो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कैसे छोड़ूं उसका पीछा मैं? मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है वो। उसने तुम्हें बेसुकून नहीं किया, तुमने वर्दा को खुद ही छोड़ा है। और तुम्हारी ये कमी, ये माजूरी तुम्हें कुदरत की तरफ से मिली है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये मेरी सजा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन दोनों का वलीमा है आज, मुझे वहां पे जाना है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कैसे जा सकते हो वहां? क्या मतलब? टांगों से माजूर हो, अक्ल और नजर तो काम कर रही है ना मेरी, मैं नहीं जा सकता वहां पे। क्या हारिस, तुम वहां जाना भी क्यों चाहते हो? इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि वो दोनों कितने खुश हैं और मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। बस करो हारिस, मैं तुम्हारी इन हरकतों से बेजार हो गई हूं। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ वहां जा रही हो या नहीं, वरना मुलाजमों की कमी नहीं है मेरे पास। जानती हूँ, लेकिन वहां जाके जो तुम ड्रामे करोगे ना, उससे सिर्फ वो लोग मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि लोग तुम्हें भी तरस भरी आंखों से देखेंगे कि माजूरी ने तुम्हारा ये हाल किया है। ओ शट अप! तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वहां लेके जा रही हो या नहीं। क्या हुआ? आप सब लोग इतने हैरान क्यों हो गए मुझे देख के? नहीं आना चाहिए था मुझे यहां पर। हाँ? मैंने सोचा आप लोगों ने तो मुझे बुलाया नहीं, क्यों ना मैं खुद आके आप लोगों को मुबारकबाद दे दूं। भाई आखिर तुम दोस्त हो मेरे,
और ये मेरी साहब का बीवी। आना तो बनता है मेरा। हाँ हारिस प्लीज तमाशा मत करो यहाँ पे, जाओ यहाँ से। अरे क्या वलीमे का खाना नहीं खिलाओगे अपने दोस्त को? जरूर, अगर खाना खाने आए हो तो बिल्कुल खिलाऊंगा, बल्कि वेटर से कहूंगा तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। अपने खाने को अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह भूखा नहीं हूं जो दूसरों के टुकड़ों पर पला हो, समझे तुम? देखो हारिस, अगर मेहमान बनकर आए हो ना तो उसी तरह बिहेव करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लेवल पर आकर तुम्हें ट्रीट करूं। बताओ बताओ मुझे क्या है मेरा लेवल? किस लेवल की बात कर रहे हो तुम? बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल तुम्हारे साथ खड़ा है, जहां हम जैसे शरीफ लोग जाने का सोच भी नहीं सकते। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। वैसे भी जिस शख्स को अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे किसी दूसरे की इज्जत का ख्याल रखने के बारे में क्या बताऊं। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हारिस, तुम जाओ यहां से, गो। हारिस, लेट्स गो। बहुत बेइज्जती करा ली है तुमने, अपनी और मेरी भी। क्या खूब जलील करवाया तुमने आज। हाँ, और मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे आ गई तुम्हारे साथ। लोग किन नजरों से देख रहे थे हमें। अपना मुंह बंद करो, ओके? तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं छोड़ूंगा उसका पीछे, बर्बाद करके रख दूंगा उसको। मैं सिसक सिसक के जिंदगी गुजार रहा हूं और वो मजे करती फिर यहाँ पे। उसे भी सिसकने पे मजबूर करूंगा। तुम दिमागी तौर पर बीमार हो हारिस। तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। कितना बदतमीज आदमी है। मेरी बेटी की जरा सी भी खुशी उसे बर्दाश्त नहीं है। अच्छा छोड़ो ना नाना, चले गए अब वो लोग, भूल जाओ। बदमज़गी अलग की और शर्मिंदगी अलग। अम्मी हमें क्यों शर्मिंदगी हुई? उसने खुद ही अपना मजाक उड़ाया। इसे भी समझाओ ना, ऐसे ही परेशान हो रही है। सॉरी, अब ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अब आप समझाएं इसे। ठीक है, मैं समझा लूं, फिक्र मत करो, सब ठीक है। किन ख्यालों में गुम है आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे आने का भी नहीं पता चला आपको? वो ऐसे ही, बस ध्यान कहीं और था। अभी तक वही सोच रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं फजूल बातों पे खुद को परेशान नहीं करता। वैसे हारिस के इतना आगे जाने की उम्मीद नहीं थी मुझे। पछता रहा है तुम्हें छोड़कर। उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सिवाय गलतियों के आज तक किया ही क्या है? पर जानते हैं क्या, मुझे लग रहा है कि उन्हें छोड़कर मैंने कोई गलती नहीं की। और मुझे अपना कर ना तो मैंने हारिस को अपनी मर्जी से अपनाया था और ना ही आपको, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं भूल गया था कि हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। इस सब में तुम्हारी खुशी का कोई दखल नहीं। सॉरी। लीजिए, आ गए। कहां से आ रहे हो तुम लोग? आपको तो पता ही होगा, ड्राइवर ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं भी उन दोनों के मुंह से सुनने गया था, ताकि वो लोगों के सामने ये एडमिट करें कि उन दोनों ने कैसे मुझे मिलके धोखा दिया।
हारिस, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम अपने हवास ही खोते जा रहे हो। आप दूसरों के लिए अपने बेटे को बुरा भला कहेंगी अब? आखिर मुझे भी कुछ पता चलेगा कि ये सब मामला क्या है, किस बात के ऊपर ये झगड़ा हो रहा है। आपका पोता और इसकी बीवी उसामा और वर्दा के वलीमे में गए थे। समझाएं इसे, दूसरों का सुकून बर्बाद ना करें, अपना भी और हमारा भी। और जो उन दोनों ने मिलकर मेरा सुकून बर्बाद किया, वो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? हारिस, खुदा के वास्ते छोड़ दो उसका पीछा। वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है वर्दा से। मेरा नाम जुड़ा हुआ था उसके नाम के साथ। अब कैसे इतनी आसानी से वो अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगा सकती है, बताइए मुझे। बेटा, एक औरत के लिए अपने नाम के साथ लगा पिछला नाम मिटाकर नया नाम लगाना आसान नहीं होता। तुम समझ ही नहीं सकते। फारस, मुझे कमरे में लेके चलो। कब सुधरेगा कहाँ ये? जा रहे हो भाई? सामा, आज हेलो जी, ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे किसी से मिलने जाना है जरूरी, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। मैं कम इन सर? आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मैं तुम्हारा सर कब से हो गया भाई? जब सारे ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर यही बाकी रह जाता है। मैं तुमसे और वर्दा से बहुत शर्मिंदा हूं। हारिस ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। हारिस ने बहुत कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए। खैर छोड़ें, आपने मुझे किस लिए बुलाया? क्या तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो? तुम्हारे और वर्दा के जाने के बाद सारा ऑफिस का निजाम उलट पलट गया है। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। मैं आपको छोड़कर कभी ना जाता, लेकिन हारिस ने जो मुझ पर इल्जामात लगाए हैं उसके बाद मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। लेकिन तुमने अब वर्दा से निकाह करके सबके मुंह बंद कर दिए हैं। शायद नहीं, बकौल वर्दा के सबके इल्जामात सच्चे होने पर मोहर लगा दी। कुछ भी हो, निकाह करना कोई जुर्म नहीं है। मेरी तरफ से मुबारक हो। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हारिस तुम्हें दोबारा तंग ना करे। शुक्रिया सर, चलता हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी गई हुई है कहीं पे? जी, वो पड़ोस में गई है। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा है वैसे, नाराज मुझे होना चाहिए, मुंह फुलाकर तुम बैठी हुई। आपको क्यों नाराज होना चाहिए? मेरी हर बात का इतनी बेरुखी से जवाब दी थी, क्या ये वजह काफी नहीं है नाराज होने की? बदला ले तो लिया आपने। कैसा बदला? कुछ नहीं। क्या है यार, हर बात के जवाब में ये कह देती। तो और क्या करूं? आपको कौन सी मेरी परवाह है? जानते हैं क्या, आप में और हारिस में कोई फर्क नहीं है। आप भी हारिस की तरह एक कॉल पर फौरन उठ के चले जाते, जैसे हारिस की कॉल पे वो चले जाया करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। कोई फर्क नहीं रहा आप दोनों में। तुम मुझे हारिस से मिला रही हो? जी, आप भी तो यही करते हैं मेरे साथ। क्या किया मैंने? और किसके फोन की बात कर रही हो? किसका फोन आया? उसी का फोन जिससे आप मोहब्बत करते हैं।
किससे मोहब्बत करता हूँ मैं? उसी से जिसकी वजह से आप कभी शादी नहीं करना चाहते थे, इतना उदास रहते थे, उसकी बात कर रही हूँ। और तुम जल रही हो उससे। मैं क्यों चलूंगी किसी से भी? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम जल रही हो। मुझे बहुत काम है, मुझे। रुको वर्दा, जानना चाहती हो वो कौन है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। थक गया हूँ यार छुपा छुपा कर, अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। वो लड़की तुम हो वर्दा, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँ? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। मोहब्बत शर्मिंदगी नहीं होती। अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करना बेशर्मी नहीं तो और क्या है? आप इतने अरसे तक मुझे और हम सबको धोखा दे रहे थे। हारिस ने मुझे कितनी बार कहा कि ऐसा है, पर मैं लड़ती थी हारिस से कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो अपना गिल्ट छुपाने के लिए आप पर नाम लगा रहे हैं, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैंने हारिस की बात का यकीन नहीं किया। सामा, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शर्म आनी चाहिए आपको। वर्दा, वर्दा सुनो। वर्दा प्लीज, वर्दा ऐसे मत। हाथ मत लगाइएगा मुझे। मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चले जाए यहाँ से। आपने तो रिश्तों का एहतराम ही खत्म कर दिया। अपने दोस्त की बीवी से मोहब्बत करते हैं आप, और ये बात इतने फख्र से आप मुझे बता रहे हैं। मैंने जब तुमसे मोहब्बत की थी तो तुम हारिस की बीवी नहीं थी, ना ही तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताता, वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आ गए और बदकिस्मती से मुझे साथ लिया। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना हमदर्द समझती थी, और आप। किसी से मोहब्बत करना क्या इतना बड़ा गुनाह है? जिस दिन मेरा नाम हारिस के नाम से जुड़ा था ना, उस दिन आपको अपनी मोहब्बत को भूल जाना चाहिए था उसामा। की थी कोशिश, कई बार की, बार बार की, लेकिन नाकाम हो गया हर बार। मैंने तो तुम्हें देखना तक छोड़ दिया था वर्दा, मेरा यकीन करो। आपकी बात का यकीन करूं? आपकी बात का यकीन करने के लिए आपने कुछ छोड़ा है मेरे पास? कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ छीन लिया आपने। हाथ मत लगाए मुझे। चले जाए यहाँ से अभी और इसी वक्त। चले जाए यहाँ से आप। वर्दा, वर्दा बेटा, वर्दा बेटा, वर्दा, क्या बात है वर्दा? अरे तुम रो क्यों रही हो? उठो उठो जल्दी, बैठो बैठो। इस तरह नहीं रोते, तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा बताओ क्या बात है? उसामा का है, घर नहीं आया अभी तक? सब खैरियत तो है, कि तुम्हारी और उसामा की लड़ाई तो नहीं हुई? फिर क्या बात है? घर में तो सब खैरियत है ना? ईमन वगैरह मेरा मतलब है। जी सब ठीक है। वजह क्या है रोने की बेटा? मुझे बताओ। तो मुझे नहीं बताओगी ना क्या बात है? ठीक है,
मैं उसामा से खुद ही पूछ लेती। नहीं अम्मी, आप सामा से नहीं। उसामा, बेटा कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, यहीं था। और तुम्हारा मोबाइल क्यों स्विच ऑफ था? बैटरी डेड हो गई होगी। तुम्हारी और वर्दा की कोई लड़ाई हुई है? क्योंकि बेटा हो जाता है इस तरह, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इस तरह घर छोड़ के बाहर निकल जाओ। कितनी परेशान हुई हूँ, और वो वर्दा, उस बेचारी का खुद रो रो के बुरा हाल है। क्या बात है, बताओगे मुझे? ना वो कुछ बता रही है ना तुम। कुछ नहीं हुआ है। कमरे में नहीं है वर्दा, वो बाहर लॉन में। उसामा बेटा जाओ, उसके पास जाओ और ये जो गिले शिकवे हैं ना, ये दूर करो। शाबाश। कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी मेरे कि इतने घंटे यूं खामोशी से गुजार कर आऊंगा, कम से कम पूछोगी जरूर कि तुम्हें बगैर बताए कहां चला। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तवज्जो पाने का सबसे बुरा तरीका यही होता है कि मोहब्बत इस तरह हासिल की जाती है जिस तरह आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आपकी मोहब्बत तो सिवा शर्मिंदगी के मेरे लिए कुछ नहीं है। उससे मोहब्बत मत करो, लेकिन मेरी मोहब्बत तो शर्मिंदगी मत करो प्लीज। ऐसी मोहब्बत का एतराफ करने का आपके पास कोई हक नहीं है, बल्कि आपने तो ये करके खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। जानते हैं क्या, एक एक बात का एहसास हो रहा है मुझे, एक एक बात याद आ रही है कि आपका मेरा ये ख्याल रखना बेगर्ज नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी गर्ज छुपी थी। क्यों इतनी बेआराम हो रही? आके सो जाओ। हैरत है, मुझे बेआराम करके आपको मेरे आराम की ही फिक्र है। वर्दा, मैंने तुमसे मोहब्बत जरूर की है, लेकिन ये कभी नहीं चाहा कि तुम हारिस से अलग हो जाओ। जबकि मैं हारिस से अलग आपकी वजह से ही हुई हूँ। हारिस ने मुझे कितनी बार कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि हारिस आपकी सच्चाई जान गए थे। तो उसका मतलब तो यही है ना कि हारिस ने जो इल्जामात लगाए थे हम पर, वो सच है। और ये सोच सोच कर मेरा सर फट रहा है। बहुत बदगुमान हो चुकी हो तुम मुझसे। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानी कैसे दूर करूंगा। बदगुमान नहीं हुई हूँ, आपकी सच्चाई जान गई हूँ। और काश ये बात मैं पहले जान चुकी होती। तो ये कि मैं आपसे कभी शादी नहीं करती फिर।
मुझे नहीं मालूम था अम्मी, जिन नजरों में मैं अपने लिए एहतराम देखा करती थी वो दरअसल एहतराम नहीं बल्कि बेटा, उसकी मोहब्बत से बदगुमान ना हो। मैंने उसे बहुत बेकल देखा है तुम्हारे, बेपनाह मोहब्बत करता है वो तुमसे। इसके बावजूद भी उसने कभी ये नहीं चाहा कि हारिस की और तुम्हारी शादी टूटे। आप तो माँ हैं, आप क्यों बुरा समझेंगे? फख्र है मुझे कि उसकी माँ हूँ मैं। उसने अपने जज्बों के आगे हमेशा पन पाले रखा, कभी भी अपने जज्बों को बेलगाम नहीं होने, और ये ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। पर मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती और मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माता। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम किस बात की सजा दे रही हो मुझे? आप अपना जुर्म नहीं जानते। तुमसे मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं था। ऐसी मोहब्बत या तो जुर्म होती है या गुनाह। जब मैंने तुमसे मोहब्बत की उस वक्त तुम्हारा नाम हारिस के साथ नहीं जुड़ा था। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैं कुछ नहीं समझना चाहती क्योंकि हकीकत में जान चुकी हूँ। नहीं जाओगी तुम। छोड़े मेरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? हाँ करूंगा मैं कर सकता हूँ। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। अगर आपकी हकीकत में पहले ही जान चुकी होती ना तो आज मैं आपकी बीवी नहीं होती। छोड़े मेरा सामान, मुझे जाना है। प्लीज मत जाओ। भले मुझसे मोहब्बत मत करो लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम चाहे वक्त ले लो जितना चाहे, बेशक सारी जिंदगी ले लो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा कि मुझे माफ करो या मेरी जिंदगी में आ जाओ। बस मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। क्या कबूल कर लिया उसने तुम्हें? पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझे छोड़कर चली नहीं गई। चली जाती तो अच्छा होता। जब से उसे देखा है ना तुमने, उसके लिए परेशान ही रहते हो। हमेशा बस मुस्कुराने की कोशिश करते थे दूसरों को दिखाने के लिए। मैंने सोचा था अब तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो शायद तुम सचमुच मुस्कुराओगे, लेकिन अब तो तुम्हारी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा फीकी और मसनूई हो गई। ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। वो मेरे साथ है, मेरी नजरों के सामने है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? और रही बात मोहब्बत की, तो अगर मेरी किस्मत में हुआ तो वो भी मिल जाएगी। ये जिंदगी इतनी फालतू शय नहीं है बेटा कि किसी के लिए भी बर्बाद कर दीजिए। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ इससे। तो इस मोहब्बत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप नहीं समझे, कोई भी नहीं समझेगा। खैर छोड़ो इन बातों को।
जाओ वर्दा को बुला के लाओ, मैं नाश्ता बना। पारस, पारस, किधर हो? मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? क्या हुआ हारिस, क्यों चीख रहे हो? क्या मतलब क्या हुआ? एक आवाज पे पहुंचा करो, हस्बैंड हूं तुम्हारा मैं। हारिस कमरे में थी, वहां तक आवाज नहीं आती। क्या कर रही थी कमरे में तुम? हारिस खत्म करो ये तमाशा। जब थका हारा घर आता हूं तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना देखता हूं। सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने हमारा। चैन से जीने दो हमें। अब ज़ैदी प्लीज। पारस, हारिस को अंदर ले जाओ। आपको पता है हारिस की तबीयत ठीक नहीं है। आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पहले तो कभी आपने इस तरह नहीं किया। आज फिर बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया है। हर रोज कंपनी लॉस की तरफ जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता किस तरह संभालूं इस कंपनी को। अच्छा प्लीज आप अपसेट मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। छोड़े मेरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? हाँ करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। अगर आपकी हकीकत में पहले ही जान चुकी होती ना, तो आज मैं आपकी बीवी नहीं होती। वर्दा, चलो कहीं चलना है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे जाना है। आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। उठो। ये क्या जबरदस्ती है जबरदस्ती? इतना हक रखता हूँ कि अगर तुम मुझे मना करो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं। आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। ऐसा ही कर रहा हूं मैं। आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ हो गया हूं पागल मैं। 2 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन बिफरी हुई लहरों को देख रही हूं, कितनी बेचैन है ये। बार बार साहिल से टकरा कर दम तोड़ देती है, मगर साहिल को इनकी कोई परवाह नहीं। वो तो साकत और बेहस खड़ा है तुम्हारी तरह। मेरे अंदर भी एक समंदर है वर्दा, बेचैन बेकरार। काश तुम उस बेचैनी को समझ सको, उसकी गहराई को जान सको। और जिस दिन तुम उस गहराई को जान गई, यकीन करो तुम्हें रश्क आएगा अपनी किस्मत पर कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता। बगैर कुछ मांगे, बिना किसी उम्मीद के चाहे चले जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसा किया है। पर आपने ऐसा क्यों किया? मेरी शादी हो गई थी, आपको भी चाहिए था कि आप शादी करके अपना खैर बसाते रहे। तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कितनी कोशिश की, बार बार कोशिश की, हर बार नाकाम हो गया। मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई थी। लेकिन तुम नहीं जान सकती, तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए। ठीक, आर्य से मोहब्बत की थी मैं। एक बीवी के लिए उसके शौहर से मोहब्बत करने से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। वरना मैं तो तुम्हारी उस खुशी में भी खुश था। मैंने तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन जब हारिस ये नहीं चाहती थी तो आप क्या कर सकते थे? क्या हम हारिस को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते? अगर वो तुम्हारी जिंदगी में होता, तुम्हारे साथ मुखलिस होता,
तो यकीन करो तुम्हें जिंदगी भर मेरी फीलिंग्स का ना पता चला। लेकिन ये हकीकत है कि अब हम मियां बीवी हैं। मगर कुदरत मुझ पर मेहरबान है, तो प्लीज तुम भी मेहरबानी करो, मेरे साथ को खुशी से कबूल करो। वरना तुम जानती हो मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हारा भला चाहा। कल भी चाहा था, आज भी चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज माशाल्लाह, मेरी आंखें क्या देख रही है? वही जो आप हमेशा देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश खुर्रम रखे। आमीन। अब तो आप खुश है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत। बहुत मुश्किल से बनाया मोहतरमा को। अच्छा, ये बिला वजह ही तुमने अल्फाज आया। मोहब्बत तो अपने आप को खुद बनवा लेती, झूठ होता है जो नजर आ जाता है लोगों को। न सच्चाई को तो अल्फाजों की कोई जरूरत नहीं। खुश हेलो, क्यों कर रहे हो फोन बार बार? तुम्हें पता है मैं रिसीव नहीं कर सकती। तुम खुद से फोन नहीं करोगी, फोन नहीं उठाओगी तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्या मुसीबत हो गई है अली? मेरी एक अमानत तुम्हारे पास है, उसकी फिक्र रहती है मुझे। उससे अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है? वो मेरा बेटा है। हाँ, लेकिन तुम उसे छोड़ चुके हो। इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। यही सही, लेकिन अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा, तो खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मेरे बेटे को मुझसे मिलवाने कब ला रही हो तुम? कभी नहीं। तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकती। क्यों पारस? वो मेरा बेटा है आखिर। तुम्हारा मुंह बंद कर चुके हैं, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुमने अगर उससे मुझे नहीं मिलवाया तो मैं उससे मिलने तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। मैं उसे छीन लूंगा तुमसे, तुम मुझे कम मत समझना। खैर, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, अभी तुम्हें समझाना बेकार है। लेकिन खबरदार मुझे आइंदा फोन मत करना। खुद फोन कर लूंगी। ये तुम किससे फोन पे बातें कर रही थी? किसी से भी कर रही थी, आपको क्या? अच्छा, मुझे क्या? ये मेरे घर में तुम क्या खेल खेल रही हो? कौन सा खेल? मुझे तो पहले ही शक था कि तुम हमसे कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। और वो हारिस, उसकी भी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हो। तुम बहुत चालाक लड़की। आप अपनी हद पार कर रही हैं। मुझे आदत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम हमसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो फिर वो कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी और उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रही थी? मुझ पर इल्जाम मत डालें। आप तो चाहती नहीं है कि मैं और हारिस सुकून से एक साथ रहें। पहले आपने वर्दा को निकलवाया था इस घर से और अब मेरे पीछे पड़ गई हैं। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की। मैंने किसी को इस घर से नहीं निकलवाया। वो तो हारिस खुद उसकी हरकतों से इतना बेजार हो चुका था कि वो उसको निकलवाने पर मजबूर हो गया। मेरा मुंह बंद ही है और उसे बंद रहने दे। खुल गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। इस घर में तूफान आ जाएगा?
आखिर ऐसी कौन सी बात है? कब तक इस तरह देखते रहेंगे? मेरा बस चले मैं तो पलके ही नहीं झपकूं, बस देखता रहूं। क्यों? ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? आज पहली बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, बस अब जिंदगी से कोई गिला। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, हारिस के साथ देखकर दुख तो होता होगा। बिल्कुल नहीं, यही तो कमाल है मोहब्बत का। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी खुशी में भी खुश रहते हैं। चाहे दिल कट कर रह जाए, चाहे मोमबत्ती की तरफ पिघल ही क्यों आ जाए इंसान। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। चूंकि यकीन कर लो, इतने पास नहीं तुम्हारे। कैसा महसूस हो? बहुत इत्मीनान, खुद को बहुत महफूज समझ रही हूँ। अम्मा, खैरियत आपने मुझे इस वक्त बुलवाया है? मुझे लगता है पारस हमसे कुछ छुपा रही है। चुपके चुपके किसी से फोन पे बातें कर रही थी। कोई ना कोई खेल तो है जो ये लड़की हमारे साथ खेल रही है। पता नहीं हारिस को इस बात का इल्म है भी कि नहीं, या फिर ऐसा है कि दोनों मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अम्मा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? ओहो भाई, एक तो हर बात तुम्हें खुलकर बतानी पड़ती, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता। बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। आप उठ गए? कब से देख रहा था। चलिए अब आप जल्दी तैयार हो जाएं, बहुत देर हो गई है। देर कहाँ हुई है, अभी तो सुबह हुई है मेरी जिंदगी में। बहुत प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी। तौबा है सामा, सुबह सुबह डायलॉग्स बोलना शुरू। ये डायलॉग्स है, ये मेरी मोहब्बत है, कदर करो इसकी। कभी किसी ने किसी लड़की को इतना चाहा होगा जितना मैंने तुम्हें चाहा। अभी तो इब्तिदा है, आगे देखते हैं। देखना, इंतहा इससे भी बढ़कर हसीन होगी। अच्छा, बस आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप तैयार होके बाहर आ जाए। पारस, रुको, मेरी बात सुन के जाओ। जी दादू। ये तुम और पारस हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हम क्या छुपाएंगे आपसे? ये तो तुम ही मुझे बताओगे। तुम्हारी बीवी को मैंने कल रात फोन पर किसी से बातें करते सुना था, और वो कुछ इस तरह से बातें कर रही थी कि किसी को पता ना चले, और गालिबन वो भी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। दादू, आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये मेरा वहम कुछ नहीं है, ये उम्र मैंने ऐसे ही नहीं गुजार दी बेटा, कुछ ना कुछ तजुर्बा तो है ना मुझे। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, तुम क्या चीज हो? क्या कहने का मतलब क्या है आपका?
आपको लगता है कि पारस हम सबको मिलके धोखा दे रही है? इसका तो मैं पता चला ही लूंगी कि वो हमें धोखा दे रही है या नहीं दे रही। अब मैं जाऊं? जी हाँ, जाइए। क्या सोच रहे हो? हनीमून पे गई हुई हो। कौन? वायदा? मैं एक घर में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं और वो हनीमून पर गई हुई। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मुझे क्या टेंशन हो रही? यहां पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर, सबको धोखा देकर उसामा के हाथों में हाथ डालकर हनीमून पर गई हुई है। तुम पूछ रही हो मुझे क्या टेंशन हो रही है? उन दोनों की शादी हो गई है, वो दोनों जो चाहे करें, तुम क्यों हाइपर हो रही हो? बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस कर दो हारिस, जहां छोड़ दो उसकी, भूल जाओ उसे। भूल जाओ उसे? इतना आसान नहीं है उसे बुलाना। तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकली। हारिस, तुम उससे मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। खुद से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। ओ शट अप! तुम चाहती क्या हो? हाँ, यही कि प्लीज उसके खुमार से निकल आओ, खुद भी नॉर्मल रहो और मुझे भी रहने दो। अजाब करके रखी है जिंदगी, वो मजे कर रही है और हमें मुसीबत में डाला हुआ है। उसको अपनी जिंदगी से निकाल कर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अपने हाथों से मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या हो गया हारिस? संभालो अपने आप को, पागल हो गए हो? हारिस, मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना उसकी तरह मैं भी तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। देखो तो सही, पता नहीं क्या हो गया। चली जाओ मुझे छोड़कर, तुम भी चली जाओ। तना छोड़ दो मुझे, तुम भी जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो गया? क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दे। क्या हो? आप लोग चले जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। तला टाइम चाहिए मुझे, छोड़ दे मुझे। हारिस, काम डाउन प्लीज। क्या हुआ है? क्या बात है? मैं आपको कह रहा हूँ मुझे अकेला छोड़ दे। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? डॉक्टर को फोन करो, जाके जाओ। बेटा काम डाउन। क्या हो गया बेटे? क्या? क्यों करते हो उस तरह परेशान हारिस? क्या मिलता है? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। कुछ बोलो भी। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि तुम्हें फॉलेज हो सकती थी। मैं पहले ही मफलूज बन के जिंदगी गुजार रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह का शुक्र करो हारिस, तुम उठ सकते हो, बैठ सकते हो, बोल सकते हो। क्यों करते हो ऐसी बातें? और क्या कहूं? बिस्तर पे पड़ा माजूर शख्स और क्या कह सकता? यू नो हारिस, मैं तुम्हारी इन बातों से बेजार हो गई। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करती? अपने बच्चे को पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, घर वालों को क्या बताओगे? कुछ भी बोल दूंगा घर वालों को, हम उस चीज की टेंशन मत लो। अच्छा बाबा बस, और गुस्सा नहीं करो, सेहत के लिए बोलो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वर्दा और उसामा के बारे में बताता था?